एक अलौकिक शक्ति जिसने हमें जीवन दिया है और जो हमें हर कष्ट से, संकट से बचाती है, वह श्री हरि हैं, श्री प्रभु हैं। और प्रभु ही इस पृथ्वी को जो है जीवन दान दिए हैं और कई बार उन्होंने अवतार लिया है। मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज हम वराह अवतार, शुकर अवतार श्री हरि का देखेंगे और किस प्रकार से उन्होंने किस उद्देश्य से श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया था। जय श्री हरि। ये कथा श्री हरि के श्री वराह अवतार की कथा है। बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की बात आई तो मनु को ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा दी थी। आज्ञा तो मनु ने पा ली, पर वो सृष्टि क्रम कैसे प्रारंभ करते? मनु ने प्रलय के वर्ण में, एकान वर्ण में डूबी हुई पृथ्वी को देखा और ये सोचा कि कैसे सृष्टि का प्रारंभ हो सकेगा, क्योंकि पृथ्वी तो धरातल पर, रसातल पर एकदम डूब चुकी है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और पृथ्वी पर फिर से सृष्टि जीवन उत्पन्न हो सके। ब्रह्मा जी भी विचार में पड़ गए कि हाँ, पृथ्वी तो रसातल में डूबी हुई है, चली गई है, अब उसे कैसे निकाला जाए। इसी सोच में डूबे हुए वे श्री हरि, जो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं की शरण में चले गए। उसी समय जब वे विचार मग्न थे तो ब्रह्मा जी की नाक से ही एक अंगूठे के बराबर एक वराह शूक बाहर निकल पड़ा और देखते ही देखते क्षण भर में उसने पर्वताकार रूप, पर्वत मतलब विशाल पहाड़ का रूप धारण कर लिया और विशाल रूप गजेंद्र के समान सरीखा होकर वो भयंकर गर्जन करने लगा। शूकर के रूप में भगवान पहले तो बड़े ही वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर देखते ही बनता था, उनका शरीर बड़ा ही कठोर था, उनकी त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद रंग की दाढ़ें थे और उनकी नेत्रों से तेज निकल रहा था। उनकी दाढ़ें भी बहुत कर्कश थीं। फिर उन्होंने अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर क्लेवर से तेजी से जल में प्रवेश किया और उनके बाणों के समान पैने जो खुर थे, उन्हीं खुरों से जल को चीरते हुए वे जल के पार जा पहुंचे और उन्होंने रसातल में समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को उन्होंने वहां देखा। पृथ्वी जो सबको जीवन देती है, और पृथ्वी को उन्होंने अपने दाढ़ों पर लेकर तीव्र वेग से वे बाहर आए। पर बाधाएं तो हर जगह आती हैं और जल से बाहर निकलते समय उनके मार्ग में भी विघ्न बाधा डालने के लिए हिरण्याक्ष ने, जो महापराक्रमी था, जल के भीतर ही उन पर गदा से प्रहार करने लगा और आक्रमण कर दिया। पर प्रभु भगवान तो लीलाधारी थे और उन्होंने लीला पूर्वक उस हिरण्याक्ष को मार डाला और अपने श्वेत दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकलते हुए निकले। उनका स्वरूप देखते ही बनता था
वो तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण थे, उनका वर्ण नीले रंग का था। और वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी को निश्चय हो गया कि ये भगवान भी ही है, ये श्री हरि ही है। और फिर वे सब देवी देवता सब हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जब जब पृथ्वी प्रलय में पड़ी है और परेशानी में पड़ी है, तब तब श्री हरि ने पृथ्वी को संभाला है, बचाया है। और इस प्रकार से श्री वराह का रूप धारण करके उन्होंने पृथ्वी को बचाया और फिर उन पर जीवन आरंभ हुआ। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान की जय।